हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने एपी का नेक्स्ट टॉपिक को जानेंगे। उस नेक्स्ट टॉपिक में सबसे पहली बात ये जानेंगे कि अगर हम लोगों को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो हम लोग किसी भी एपी को फाइंड आउट कैसे करते हैं। हम लोग अपने लास्ट वीडियो में देखे थे एपी से रिलेटेड एक छोटा सा फॉर्मूला कुछ ऐसा था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जब हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे तो अगर हम लोग को फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना पड़े तो क्या हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कहने का मतलब कि n का वैल्यू 1 होना चाहिए। जब n का वैल्यू 1 होगा तो हमारे ये क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू ए प्लस वन माइनस वन, तो ये 0 हो गया। 0 इंटू डी वो 0 हो जाएगा। a1 जो होगा वो a के बराबर। अगर हम लोग n का वैल्यू अगर हम लोग 2 रख देते हैं, ये हो जाएगा a2। यहाँ 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, मीन्स a2 हो जाएगा a प्लस डी। अगर n का वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं तो a3 मिलेगा, a3 हो जाएगा a प्लस 2d। इसी में हम लोग सिर्फ n का वैल्यू पुट कर रहे हैं। n का वैल्यू अगर 4 रखेंगे देन a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। इट मीन्स कि अगर हम लोगों को a, इट मीन्स फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इफ इट इज गिवन देयर, देन व्हाट वी विल यूज as to get the AP. Then if first term and common difference is given there, then AP is being formulated as a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on। मतलब कि अगर हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया तो इस फॉर्मूला से हम लोग कोई भी एपी को फॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग को सेकेंड टर्म निकालना रहे तो डी के साथ 1 लगेगा, फोर्थ टर्म निकालना रहे तो डी के साथ 3 लगेगा। मतलब जो टर्म फाइंड आउट करना रहे डी के साथ वहां पे एक कम लगेगा। सेम वे व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ A50। A50 का फॉर्मूला क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ 50 है तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, a प्लस 49d। यहाँ एक कम जाएगा। अगर हम लोग को 12th टर्म बोलेगा A12, इट मीन्स a प्लस 11d। मतलब इतने ही से है, यहाँ पे इतने इसमें क्लियर हो गया कि हम लोग को जो भी टर्म बोलेगा, 7th टर्म, 5th टर्म, देन इट मीन्स कि जो d के साथ जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो उस टर्म से एक कम होगा। ये पहचानने का तरीका आप बोलिएगा कि सर यहाँ ए एन है तो हमने ये कैसे जाने कि वो एन का वैल्यू है या फिर ए एन का वैल्यू है। तो जब भी ए एन का वैल्यू दिया रहेगा तो उसके आगे टीएच करके टर्म लगा रहेगा, सेकेंड और थर्ड को छोड़ के, क्योंकि सेकेंड में एन डी लगेगा और थर्ड में आर डी लगेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग कभी बोलता फिफ्थ टर्म, इट मीन्स ये बोल रहा है आपको A5, ये इसका मतलब ये A5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लोग को बोल देता 8th टर्म, इसका मतलब ये A8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म बोलेगा मतलब ये n को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इस तरीके से कोई भी टर्म लिखा रहेगा तो ये a के साथ उस न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जरूरी नहीं कि ये न्यूमेरिक वैल्यू में रहे, या आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी हो सकता है ये रहेगा कुछ इस तरीके से। 9th टर्म इट मीन्स A9 रहेगा। इस चीज को याद रखिएगा और ये फॉर्मूला हम लोग जो बनाते हैं इसको याद रखिएगा। एक और खास चीज कि यहाँ पर जो भी टर्म रहेगा डी के साथ उससे एक नंबर कम लगेगा। ये हमारा आगे क्वेश्चन में बहुत ही हेल्पफुल टर्म है। इससे रिलेटेड हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द 39th टर्म। 39th टर्म हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द 39th टर्म। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, तो जो भी गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। वी नीड हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A39 इज इक्वल टू व्हाट, ये हम लोगों को नहीं पता है। A39 हम लोग को फाइंड करना है। इफ इट्स 7th एंड 12th टर्म इज 25 एंड 45, मतलब जो पहला रहता है वो पहला का वैल्यू हो गया। 7th टर्म हम लोग का 25 है, यहां दे दिया है A7 इज इक्वल टू 25 और A12 एंड A12 इज इक्वल टू 45। अब हम लोग को इससे इतने ही सब 3 वैल्यू दिया, 3 वैल्यू से हम लोगों को A39 फाइंड आउट करना है। सिंपल एंड सिंपलेस्ट वे से इसको फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं, सबसे पहला A7 है, हम लोग लिखेंगे यहाँ
सिंस A7 का फॉर्मूला क्या होगा? अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो भी टर्म यहाँ लिखा रहे डी के साथ उसका एक वैल्यू कम लगता है। यहाँ लिखेंगे A7 के बदले में A+6D। A7 को लिख सकते हैं A+6D और A7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25, तो A+6D इज इक्वल टू 25। इसको इक्वेशन 1 हम लोग सपोज कर लेते हैं। सेम वे A12 है, तो यहाँ लिखेंगे एंड A12 को हम लोग लिख सकते हैं A+11D इज इक्वल टू 45, तो यहाँ दिया हुआ है। इसको इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 इसमें A है, इक्वेशन 2 इसमें ये है। हम लोग अपने जो चैप्टर इससे पहले पढ़े थे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसमें इलिमिनेशन मेथड देखे थे। इलिमिनेशन मेथड का यूज करके यहाँ से A को क्या करेंगे, इलिमिनेट कर देंगे। लिखेंगे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पहले 2 वाले को लिखते हैं A+11D इज इक्वल टू 45 और A+6D इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। A दोनों सेम है, वेरिएबल भी सेम है, कांस्टेंट भी सेम है, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास 11 -6, अब प्लस का साइन नहीं देखते, माइनस का 11 - 6 करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास 5D इज इक्वल टू 45 - 25। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई में जब उधर जाएगा तो डिवाइड, यहां से इसलिए हो जाएगा देयरफॉर D इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5। 20 डिवाइडेड बाई 5 इट मीन्स 4। दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू 4। D का मतलब क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। D का वैल्यू क्या आ गया 4। और जब D का वैल्यू मिल गया तब A का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ फ्रॉम 1 पुटिंग D इज इक्वल टू 4। 1 में D इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू A+6 इंटू 4 इज इक्वल टू 25। यहाँ सॉल्व करते हैं तो A इज इक्वल टू 25, 6 4 जा 24 माइनस 24, ये क्या आ गया वैल्यू 1। मतलब A का वैल्यू हो गया हम लोगों का 1। अब A का वैल्यू मिल गया, D का वैल्यू अब हम लोगों को मिल गया, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, A39। तो हम लोग A39 फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं, लिखते हैं हम लोग A39। नाउ A39 इज इक्वल टू, A39 का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं कि इससे एक वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा D के साथ। तो इसको लिखेंगे A+38D। A का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है पहले 1, A का वैल्यू 1 प्लस D का वैल्यू 4 है, तो इसको लिखेंगे 38 इंटू 4। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, उसके बाद उसमें 1 ऐड करेंगे। 1 प्लस 8 4 जा 32, कैरी 3, 4 3 जा 12 और 3 15, 152। और जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 153। इसी मेथड से हम लोग कोई भी टर्म अगर इस तरीके का दिया रहे कि कोई भी 2 टर्म का वैल्यू दे दिया और कोई भी अलग थर्ड टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो इसी मेथड से हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। और इसमें सबसे मेन है इसका और इसका इस वे से इक्वेशन लिखना। अगर हम लोग इस वे से इसका इक्वेशन लिख लेते हैं तो हम लोग इजिली D और A फाइंड आउट कर लेंगे, और D और A फाइंड आउट करने के बाद कोई भी टर्म हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी इस फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला को आप लोग इजिली याद रखिएगा कि यहाँ A के साथ जो भी टर्म रहेगा D के साथ तो उसका एक टर्म कम लगेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली तरह का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।